दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर तैयारी चल रही है। उम्मीद है इंडियन रेलवे का मेडल गले में पहनने के लिए तैयार हो। ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में चार चांद लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। दोस्तों आज मैं मेरे अपने दोस्तों से एक संवाद करने आया हूँ। दोस्तों ये 3-4 बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वंदे भारत क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपका मन करे तो उस पर रेटिंग भी दीजिए, आपका मन करे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे कहने से होती नहीं है, वो आप लोग ही करते हो। मैं कितना भी आपके पीछे चिल्लाऊं, आप लोग उसको वेरी नहीं करते हो। वंदे भारत क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद इसको डाउनलोड जब आप करोगे तो डाउनलोड करने पर माई कोर्सेज में जाना और माई कोर्सेज में आपको रेलवे बूस्टर डोज मिलेगा। दोस्तों रेलवे बूस्टर डोज मिलेगा। कोर्स का नेम है रेलवे बूस्टर डोज। सर हम इसको परचेज़ क्यों करें? दोस्तों मुझसे लोग कहते हैं यूट्यूब पर कंटेंट बहुत है, यूट्यूब पर फ्री में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। सर हम आपका कंटेंट क्यों ख़रीदें? हम आपके कंटेंट को क्यों ख़रीदें? और आप तो उस कोर्स को 150 में देते हो मंथ में। हम आपका कोर्स क्यों ख़रीदें? दोस्तों मेरा कोर्स ख़रीदने के आपके कई रीजन्स हैं। अगर आप उन रीजन्स को स्टूडेंट के हिसाब से देखोगे और यदि आपको आपका समय इम्पोर्टेंट लगेगा तो आप इस ऐप को, इस बैच को, इस बूस्टर डोज को 100% ख़रीदोगे। आप ये कहोगे कि सर मैं 2 दिन खाए बिना रह सकता हूँ लेकिन मैं इस डोज को ख़रीदूँगा। उसका रीज़न ये है कि जो यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरा पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कंटेंट कम है। कंटेंट खूब है, कंटेंट यूट्यूब पर खूब है। यूट्यूब पर 9 लाख टीचर हैं दोस्तों, 9 लाख टीचर हैं यूट्यूब पर। आप किसी भी टॉपिक को डाल के देखो यूट्यूब पर, आपको वही टॉपिक खुल जाएगा, वही टॉपिक आपको खुल जाएगा। उस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन एक से बढ़कर एक मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बैच करा दिया जाएगा, आपको बैच पढ़ा दिया जाएगा, आप फ्री में कंटेंट ले लोगे, लेकिन उन फ्री में जो कंटेंट दे रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। अरे फ्री में कंटेंट बहुत है। आप कहते हो सर बहुत कंटेंट है फ्री में। क्या बहुत कंटेंट पढ़ने के लिए है? क्या बहुत कंटेंट आप पढ़ते हो? क्या बहुत कंटेंट को आप पढ़ोगे तो क्या आपका सिलेबस कवर हो जाएगा? मान लो आपको आता है प्राकृत संख्या, मान लो नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर आपको पढ़ा रखा है। क्या नेचुरल नंबर एग्ज़ाम में आता है? नहीं आता है। एग्ज़ाम में क्या आता है? ये रेलवे बूस्टर डोज कोर्स जो चला रहा है, जो विकास सर है, उसको मालूम है कि रेलवे में क्या आता है। आप बैच ख़रीदो, 6 मंथ बैच का आपका टाइम रहता है। 2-2 घंटे की, सवा घंटे की आपकी मैथ की क्लास रहती है। आप 6 माह तक उस बैच को ख़रीदो। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, साइंस रहेगा, और आप उसको 6-6 माह तक पढ़ोगे। मतलब डेली आपकी 7 से 8 घंटे तक क्लास रहेगी और 7 से 8 घंटे तक आपकी 6 मंथ क्लास रहेगी। मतलब मैं ये कह दूं कि 6 घंटे की भी यदि क्लास है तो 1 माह की इतनी हो गई, 1 माह की इतनी हो गई, मतलब 180 घंटे हो गए। यदि आपने
6 घंटे भी लिया तो दोस्तों आपके कितने घंटे हो गए? लगभग 1080 घंटे हो गए दोस्तों। लगभग 1000 घंटे की आपकी क्लास है। 1000 घंटे में से आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ किस तरीके से दी जाएगी। आपको 1080 घंटे पढ़ने के बाद भी आप कन्फ्यूजन में हैं। 1080 घंटे पढ़ने के बाद भी आपके 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर आ रहे हैं। दोस्तों मैं डेली 25-25 मिनट की 3 क्लास लेता हूँ। मान लो मैं 70 मिनट की क्लास लेता हूँ, और यदि मैं आपको 70 मिनट की क्लास में आप मुझसे 5 महीने तक पढ़ते हो तो 70 मिनट की क्लास में आप मुझसे 350, मतलब कुल मिला के क्या कहना चाहता हूँ, डेली मेरी 70 मिनट की क्लास होती है। 70 मिनट में मैं 3 क्लास करवाता हूँ। वो 70 मिनट में उनकी एक भी क्लास पूरी नहीं होती है, और मैं 70 मिनट में वो कंटेंट करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रा मैंने ऐप पर, वंदे भारत क्लासेज ऐप पर पूरी मैराथन सहित करवाई है। अब स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, रूट 51 डायरेक्ट आंसर देते हैं, 7² + 4 डायरेक्ट लिखते हैं। उनको अलजेब्रा ऐसे लग रही है जैसे वो संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एवरेज पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप मेरे अपने हो, आपको मैं क्या बताऊं कि 70 मिनट में मैं क्या देता हूं। 70 मिनट में डेली के 2 क्वेश्चन करवाता हूं। वो 6 घंटे में डेली के 1 क्वेश्चन नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। मैं वो पढ़ाता हूं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मेरे 70 मिनट आपके लिए वैल्यूबल हो सकते हैं। इनके लिए 6 महीने आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूट्यूब पर कंटेंट बहुत है, लेकिन ये मुझे ही मालूम है कि उस कंटेंट में से आपको क्या देना है, क्या सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करवानी है। आपको जीके भी पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, आपको मैथ भी पढ़ाना है तो उसमें से क्या पढ़ाना है। अरे बूस्टर डोज का मतलब है कि क्लास में से क्लास दे, क्लास में से भी क्लास दे कि ये क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आपने देखा होगा, मुझे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आया है, ग्रुप डी में आया है, देखो 2 टाइम आया है, देखो सर एनटीपीसी में आया है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, जो क्लास मैंने ली है ना उनका स्क्रीनशॉट भेजते हैं। इसलिए दोस्तों कहना चाहूँगा, इनके 10,000 रुपये आपको भारी नहीं पड़ रहे हैं, इनके 10,000 रुपये आपको हल्के लग रहे हैं। इनके 10,000 के लिए आपने कर्जा लिया है, इनको 10,000 देने के लिए आपने आपके माँ बाप से पैसा लिया है, इनको 10,000 देने के लिए आपने पटना में जाकर, जयपुर में जाकर, मणिपुर में जाकर, कोलकाता में जाकर, प्रयागराज जाकर, दिल्ली जाकर आपने रूम लिया है, आपने लाइब्रेरी लगाई है, आपने लाइब्रेरी सेटअप किया है, आपने करंट जीके के लिए बुक रखा है। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आपको नहीं लगता क्या ये सारी चीज़ें 150 में नहीं खरीदी जा सकती? क्या 150 में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती? आप 10,000 रुपये का कर्जा लेके आए हो, आपके माँ बाप ने आपको 10,000 का कर्जा दिया है, 10,000 का कर्जा, उनका ब्याज सहित चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है उनका। वो 10,000 रुपये जब आपकी जॉब लगेगी तब वो किसी से लेके देंगे उसको। आपको पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट, 10,000 आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है और आपको 150 इम्पोर्टेंट लग रहा है। दोस्तों समय रहते हुए जाग जाओ। मैं फिर कहूँगा 200 स्टूडेंटों का बैच चल रहा है, 200 स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं। 200 स्टूडेंट लाभान्वित होने के बाद वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर अगर इस कोर्स की फ़ीस अगर आप 2,000 भी रखते, अगर 2 महीने की आप 2,000 फीस भी रखते तो हम इसको लेते। दोस्तों मैटर ऐसा मिल रहा है। आज मैंने स्टैटिक जीके की सार्क की क्लास ली है, इतना इम्पोर्टेंट क्लास है। मुझे पता है कि सिलेबस में लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैं बाबर, हुमायूं, अकबर पढ़ाऊँगा तो कोई काम की नहीं है। कोचिंग में आपको बाबर, हुमायूं, अकबर पढ़ाया जाएगा, लेकिन कोई काम की नहीं है दोस्तों। काम की है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाओ, आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाओ, आप उनको रेलवे के जोन पढ़ाओ, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दोस्तों मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आएगा, मैं वही चीज़ आपको दूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
आप एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद मुझे याद रखोगे। पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाकर वंदे भारत क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लो। माई कोर्स में जाके रेलवे बूस्टर डोज को रेलवे बूस्टर डोज को परचेज़ कर लो। आप बोलोगे आपको अगर कम लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा तो मैं इसकी वैलिडिटी और बढ़ा दूंगा, इसकी 5 दिन वैलिडिटी और बढ़ा दूंगा दोस्तों। लेकिन आप पढ़ो, आपको 150 आपके 150 से मैं पैसे वाला नहीं हो रहा हूँ, धनवान नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे स्टूडेंट इस बैच को ज़रूर ख़रीदें ताकि उनको 150 रुपये 150 रुपये ज़्यादा नहीं लगें, उनको 10,000 रुपये, उनको ऐसा लगना चाहिए कि यार काश 10,000 का बैच नहीं खरीदते और विकास सर का 150 का बैच खरीद लेते तो उतना ही बेनिफिट मिला है, उससे ज़्यादा बेनिफिट हमको विकास सर ने दिया है तो हम सही रहते। आपको बाद में मलाल नहीं हो दोस्तों, ज़िंदगी में मलाल नहीं रहना चाहिए, बस मलाल मत रखना। चाहे आप बैच मत खरीदना, लेकिन ज़िंदगी में ये मलाल मत रखना कि काश मैं विकास सर का 150 का बैच खरीदता तो आज मैं भी इंडियन रेलवे में जॉब करता। इसलिए पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेलवे बूस्टर डोज पर जाकर आई एम इंटरेस्टेड लिख के, आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ आएगा, आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ आएगा ना, उसके जस्ट ऊपर आपका स्टेट, आप झारखंड से हैं तो झारखंड, राजस्थान है तो राजस्थान, यूपी है तो यूपी, एमपी है तो एमपी लिख के, और उस पर जब आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास व्हाट्सएप पे लिंक आएगा। उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक फ़ोनपे या नेट बैंकिंग खुल जाएगा और उससे आप पेमेंट कर सकोगे। दोस्तों मैं रोज़ रोज़ कहने नहीं आता हूँ, अगर आप 10 लोग भी बैच खरीद लोगे, अगर मुझे मान लो 1500 रुपये मिल जाएंगे तो क्या मैं रिच पर्सन हो जाऊँगा, क्या मैं पैसे वाला हो जाऊँगा? लेकिन 10 लोगों ने अगर बैच खरीद लिया तो उसमें से एक बंदा ऐसा होगा जो 150 बैच खरीद कर रेलवे में जॉब पाएगा दोस्तों। इसलिए मेरी बात को ढंग से समझना। मैं आज आप लोगों से एक अपील करने आया हूँ, इस बात को ढंग से समझने का प्रयास करना। आप रियल में दिल से पूछना कि क्या 150 ज़्यादा है। एक करंट अफेयर की किताब आ जाती है 150 रुपये की, आप जीके की बुक खरीदने जाओ 150 रुपये की बुक आ जाती है। आप बाज़ार में किसी दोस्त के साथ किसी दिन जाओ, आपको 150 की कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। इसलिए इस 150 को लाइकली मत लेना, आप ये समझना कि बस मैं मेरे लिए 150 का बैच खरीद रहा हूँ, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए खरीद रहा हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक।